पंचायत सीजन 4 की शुरुआत होती है अभिषेक त्रिपाठी और उनके मौसी के लड़के के साथ, जो फुलेरा आया है। सीजन 3 के एंडिंग में अभिषेक ने भूषण को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद विधायक और उसके आदमियों के साथ सबकी लड़ाई हो जाती है और मामला थाने तक पहुंच गया था। अब सबको जेल से छोड़ा गया है, लेकिन थप्पड़ की वजह से भूषण ने अभिषेक पर केस कर दिया है। अब अभिषेक टेंशन में है कि कहीं इस केस की वजह से उसका MBA का करियर प्रॉब्लम में ना जाए। अभिषेक ने अपना कैट का एग्जाम दिया है और अब सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहा है। अभिषेक का कजिन उसे थोड़ा मोटिवेट करता है, फिर विकास और प्रहलाद से मिलके वापस चला जाता है। दूसरी ओर प्रधान जी को सीजन 3 के एंडिंग में किसी ने कंधे पर गोली मारी थी, इसीलिए अब वो मोस्टली घर पर ही रहते हैं। रिंकी और मंजू देवी उनका ख्याल रख रहे हैं। हालांकि अभी ये पता नहीं चला है कि प्रधान जी पर गोली किसने चलाई। रात को अभिषेक सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आती। उसे टेंशन होती है कि भूषण के केस के चक्कर में कहीं जेल ना हो जाए। एंजाइटी में वो सिगरेट पीता है, फिर प्रहलाद को कॉल करके उसके घर पहुंच जाता है। प्रहलाद के पास एक पूरी बोतल पड़ी है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी ओर विकास और उसकी पत्नी खुशबू डिस्कस कर रहे हैं कि प्रहलाद ने जो पैसे दिए हैं उनका क्या करे। असल में प्रहलाद के बेटे के शहीद होने पर सरकार ने कुछ पैसे दिए थे, जो प्रहलाद ने विकास को दे दिए। तब खुशबू कहती है 40 लाख है तो अच्छी सी जमीन ले लेते हैं और बाकी पैसे से सोना ले लेंगे। तभी उन्हें अभिषेक की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे ड्रिंक करने के बाद चढ़ गई है। वो जोर जोर से कह रहा है, आज मैं उस भूषण को नहीं छोड़ूंगा, आज उसकी अच्छी पिटाई करूंगा, उसी के वजह से मेरे ऊपर केस हुआ है। विकास भी वहाँ पहुँच जाता है और अभिषेक को समझाने लगता है, लेकिन अभिषेक मानने को रेडी ही नहीं है। फाइनली अभिषेक कहता है, चलो ऐसा करता हूँ, भूषण से माफी मांग लेता हूँ, शायद शांति से केस वापस ले ले। अब तीनों भूषण के घर पहुँच जाते हैं। उसके घर में गेट बंद है, उसे कैसे बुलाया जाए ये सोच ही रहे हैं। तब अभिषेक गेट टपक के जाने लगता है, लेकिन जल्दी में एक गमला तोड़ देता है। आवाज सुनकर क्रांति देवी और भूषण दोनों चोट चोट चिल्लाते हुए बाहर आ जाते हैं। फिर अभिषेक बड़े प्यार से भूषण से माफी मांगता है। भूषण सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। काफी सोचने के बाद भूषण कहता है, प्रधान जी ने हमारे ऊपर केस किया है कि मैंने उन पर गोली चलवाई थी। अगर प्रधान जी मेरे केस को वापस ले लेंगे तो मैं भी आपके केस को वापस ले लूंगा। ये सुनकर अभिषेक टेंशन में आ जाता है कि अब ये बात प्रधान जी से कैसे करे। नेक्स्ट डे प्रहलाद और विकास अभिषेक की तरफ से प्रधान को कहते हैं कि आप केस वापस ले लो। अभिषेक के करियर का सोचकर प्रधान जी और मंजू देवी मान जाते हैं। वहीं रिंकी अभिषेक को हिम्मत देती है। इसके बाद सब थाने पहुंचते हैं, जहां भूषण आते ही कहता है कि मेरी एक शर्त है, आपको विधायक के खिलाफ भी केस वापस लेनी पड़ेगी। मंजू देवी इसके लिए भी मान जाती है, क्योंकि अभिषेक को बचाना है। लेकिन फिर पुलिस वाला कहता है, अगर आप केस वापस ले लेते हो तो सवाल उठेगा कि प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है तो लोगों को लगेगा कि प्रधान जी ने खुद पर ही गोली चलवाई है वोट पाने के लिए। तब अभिषेक प्रधान जी से कहता है, आप केस वापस मत लीजिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, मेरे ऊपर जो केस है मैं खुद संभाल लूंगा। तब वहाँ विनोद आता है, कहता है, भूषण भाई का एक और शर्त है कि आपको विधायक का घोड़ा भी वापस करना होगा। ये सुनकर सबको गुस्सा आ जाता है कि ये लोग शर्तें बढ़ाए जा रहे हैं। फिर बिना केस वापस लिए ही सब वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर पुलिस वाला भूषण को डांटने लगता है कि जब केस अच्छे से हट रहा था तो ये नए शर्तें लगवाने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर भूषण भी उदास हो जाता है। अगले दिन अभिषेक, प्रहलाद और विकास सरकारी स्कूल का टॉयलेट देखने जाते हैं। असल में अब इलेक्शंस आ गए हैं तो मंजू देवी का प्रचार यहीं से बाथरूम साफ करके स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन बाथरूम का हालत देखकर अभिषेक उल्टी कर देता है। फिर टॉयलेट की जगह कोई और जगह देखता है सफाई के लिए। गांव भर में देखने के बाद अभिषेक टंकी वाली जगह को फाइनल कर देता है। भूषण, माधव और विनोद उन पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि भूषण की पत्नी क्रांति देवी भी इलेक्शन में खड़ी होने वाली है और उन्हें किसी भी हाल में जीतना है। जब प्रधान जी को टंकी वाली एरिया साफ करने के बारे में पता चलता है तो वो और मंजू देवी रेडी हो जाते हैं। रिंकी भी एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल देती है ताकि पूरा फुलेरा सफाई के वक्त वहाँ मौजूद हो और मंजू देवी की इमेज स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन नेक्स्ट डे सब कुछ उल्टा हो जाता है। अभिषेक देखता है कि टंकी के पास वाली जगह भूषण और उसके लोग सफाई कर रहे हैं। उन्होंने रिंकी की पोस्ट पढ़कर उसका फायदा ले लिया है। ये सुनकर प्रधान जी को बहुत गुस्सा आता है और मंजू देवी स्कूल का टॉयलेट साफ करने के लिए निकल पड़ती है। भूषण रास्ता रोककर कहता है, आप जहाँ सफाई करने जा रही हो हमें भी ले चलिए, साथ मिलकर साफ करेंगे। पूरा गांव देख रहा है, इसीलिए मंजू देवी भी उन्हें साथ चलने के लिए कह देती है।
ये लोग चलकर स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तभी क्रांति देवी और मंजू देवी के बीच झगड़ा हो जाता है, जहां भूषण का ग्रुप और प्रधान जी का ग्रुप आमने सामने आ जाता है और टॉयलेट साफ करने को लेकर यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ बहस होती है। अंत में पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने के बाद क्रांति देवी भूषण, विनोद और माधव को लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर चलकर भूषण गुस्से में अपना माथा फोड़ लेता है। दूसरी ओर मंजू देवी ने बड़ी मुश्किल से टॉयलेट साफ किया है, जिसे देखकर गांव वाले तालियां बजा रहे हैं। तभी क्रांति देवी और भूषण वापस आ जाते हैं। भूषण के सर से खून बह रहा है। क्रांति देवी कहती है, आपके इल्जाम लगाने की वजह से गांव वाले हम पर भड़क गए हैं और किसी ने पत्थर मार के इनका सर फोड़ दिया। यहाँ क्रांति देवी सिंपैथी लेना चाह रही है। फिर क्रांति देवी कहती है, चाहे आप कितने भी पत्थर चलवा लो, लेकिन इस बार चुनाव में पूरा हिसाब होगा और जो आपका साथ दे रहे हैं मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये बात क्रांति देवी सचिव जी को देखकर कहती है। कुछ दिन बाद विकास आता है, सबको मिठाई खिलाता है क्योंकि उसने प्रहलाद के दिए हुए पैसों से जमीन ले ली है। इससे सब लोग खुश होते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि विनोद और माधव आपस में लड़ रहे हैं। दोनों में बहस हो रही है कि अगर क्रांति देवी प्रधान बनती है तो इनमें से उप प्रधान कौन बनेगा। प्रधान जी दोनों को बुलाते हैं, आओ प्रसाद ले लो, विकास ने पूजा करवाई है। विनोद तो प्रसाद का नाम सुनते ही आ जाता है, लेकिन माधव मना कर देता है। ये बात माधव जाके भूषण को बताता है। तब भूषण भी विनोद को बहुत सुनाता है, उसकी इंसल्ट कर देता है। विनोद को बुरा लगता है तो वो कहता है, मैं अभी जाके प्रधान को लड्डू वापस करता हूँ। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे खुशबू दिखती है, जो जमीन खरीदने के खुशी में सबको लड्डू बांट रही है। विनोद उसी से लड्डू मांग लेता है और पूछता है, तुम्हारे घर में किस चीज की पूजा थी? तो खुशबू बता देती है, हमने शहर के पास जमीन ली है। विनोद लड्डू लेकर सीधे पंचायत ऑफिस जाता है और विकास को लड्डू वापस करने लगता है, लेकिन विकास और अभिषेक मना कर देते हैं। मौका देखकर अभिषेक विनोद को उस्काता है तो विनोद बोल देता है कि भूषण ने लड्डू खाने की वजह से मुझे बहुत सुनाया। तब अभिषेक और विनोद उसे और भड़का देते हैं और विनोद को प्रधान जी के घर शाम के खाने में बुला लेते हैं। रात को प्रधान जी के घर मंजू देवी पूरी सब्जी बनाती है और जैसे ही विनोद आता है सब उसका इज्जत से स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी विनोद से भूषण के बारे में नहीं बोलता क्योंकि वो खाने में बहुत बिजी है। तब पूरी देते वक्त मंजू देवी कहती है, तुम हमारे साइड होते तो मैं तुम्हें रोज ऐसा खाना खिलाती। ये सुनकर विनोद चुप हो जाता है। ऐसे कई कोशिशों के बाद भी विनोद प्रधान जी के साइड नहीं आता और कहता है, मैं गरीब हूँ, गद्दार नहीं। बल्कि उल्टा विनोद कह देता है, शायद प्रधान जी ने ही खुद पर गोली चलाई हो। ये सब कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है और सब लोग प्रधान जी पर डाउट से देखने लगते हैं कि कहीं आपने तो खुद पर गोली नहीं चलवाई। तब प्रधान जी रिंकी की कसम खाकर कहते हैं कि मैंने खुद पर गोली नहीं चलवाई। अगले दिन बातों बातों में विनोद भूषण को बता देता है कि वो लड्डू विकास ने जमीन लेने की खुशी में बांटी है। ये सुनकर भूषण सोच में पड़ जाता है कि विकास के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि शहर के पास जमीन ले ली। इसके बाद भूषण, माधव और विनोद विधायक से मिलने जाते हैं। विधायक किसी को पीट रहा है ताकि उसे सच उगलवा सके कि प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई। भूषण विधायक से कहता है, एक न्यूज मिली है कि वो विकास ने शहर के पास जमीन खरीदी है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया। पक्का इसमें प्रधान जी की कोई चाल होगी। ये सुनकर विधायक सोच में पड़ जाता है और कहता है, मैं कुछ करता हूँ। इधर पंचायत ऑफिस में प्लानिंग चल रही है कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कैसे जाए, सफेद गाड़ी में, काले गाड़ी में या घोड़े में। घर पर प्रधान जी भी नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी उनके घर अचानक रेड पड़ जाती है, जो कि विधायक ने भेजी है। वहीं विकास के घर पे और पंचायत ऑफिस में भी पुलिस आकर उनके फोन ले लेते हैं और सबको एक जगह बिठा देते हैं। जैसे ही रेड की खबर क्रांति देवी और भूषण को मिलती है, वो गांव वालों को भड़काने लगते हैं कि प्रधान ने जरूर पैसे का घोटाला किया होगा। विकास पुलिस वालों को देखकर टेंशन में आता है। अभिषेक के पूछने पर विकास बताता है, मेरे घर पर प्रहलाद चाचा का 6 लाख रखा है, जो जमीन लेने के बाद बच गया था। अगर ये पुलिस के हाथ लग गए तो कहीं मुझे जेल में न डाल दे। ये सुनकर अभिषेक भी टेंशन में आ जाता है। तभी बम बहादुर खिड़की से आता है कि क्या कुछ मदद चाहिए। अभिषेक को आइडिया आता है और वो बम बहादुर को एक काम के लिए कहता है। इधर खुशबू भी उन पैसों को लेकर टेंशन में है। तभी बम बहादुर आता है, खुशबू से पैसे देने को कहता है, लेकिन खुशबू जैसे ही पैसे लेने जाती है, पुलिस वाला उसे रोक लेता है। पुलिस को देखकर बम बहादुर भागने लगता है और उसकी पैर में चोट आ जाती है। फिर खुशबू पुलिस वालों से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रधान जी की बेटी रिंकी को बुला दीजिए, वो मेरा ध्यान रखेगी। पुलिस वाले मान जाते हैं।
और सामने से जा रहे बम बहादुर को कहते हैं कि जाके रिंकी को बुला के लेके आओ। जब बम बहादुर रिंकी को लेने जाता है, उसके पैर का हालत देखकर ऑफिसर को डाउट होता है, लेकिन वो उन्हें जाने देता है। विकास के घर पर खुशबू रिंकी को पैसे लाकर देती है। रिंकी घर के नीचे से ही पैसे छत के पार फेंक देती है और बम बहादुर इसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पैसों के साथ पकड़ लेते हैं। फिर पैसे मिलने की वजह से रिंकी, विकास, बम बहादुर और खुशबू को थाने ले जाने लगते हैं, पर वहाँ प्रधान जी का ग्रुप गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोकते हैं। प्रहलाद भी कहता है ये पैसा मेरा है, लेकिन पुलिस वाला नहीं मानता। वहीं भूषण गैंग गांव वालों के साथ दूर से मजे ले रहा है। तभी एक बड़े ऑफिसर की गाड़ी आती है, जो वो रेड वाले ऑफिसर को अंदर बुलाता है और उसे जोर से चाटा मारता है और कहता है उस विधायक की चाटना बंद करो, वैसे भी वो अब विधायक नहीं रहा। ये बोलकर वो बड़ा ऑफिसर चला जाता है। अब ये प्रधान जी के पैसे लौटा कर कहता है मुझे पता नहीं था कि आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है। ये कहकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। भूषण और क्रांति देवी दूर से देखते रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। प्रधान गैंग भी कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें किसने बचाया। अगले दिन सब जाकर नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं, जहाँ क्रांति देवी मंजू देवी के सामने खड़ी होती है। ये था पंचायत सीजन 4 का फर्स्ट पार्ट। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।